तो चलिए बच्चों, फिर हमने लास्ट अभी क्वेश्चन जो देखा क्वेश्चन नंबर 5 और उसका सॉल्यूशन जिस तरीके से भी हमने किया, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अपना अगला क्वेश्चन नंबर 6। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या है। बोला गया है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। हमें क्या करना है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है, मतलब एक कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास 2 साल या 2 टाइम की फिगर्स या वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो यहां पर आपको 2 वैल्यूज पता हैं, एक वैल्यू है 2016 की और एक वैल्यू है 2017 की। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आपको नेट सेल दी गई है 5 लाख से 8 लाख हो गई। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अब सब बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का जो खर्चा है, ये खर्चे की डिटेल कैसे दी गई है। कह रहा है कि ये खर्चा आपका 60% है, किसका 60% है ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और 2017 में यही खर्चा आपका हो जाएगा 70% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स की वैल्यू ऊपर दी है, तो 5 लाख का 60% ये हो जाएगा और 8 लाख का 70% ये हो जाएगा। उसके बाद आपको अदर खर्चे दिए हैं 20,000 से 24,000 और दोनों साल आपका टैक्स कितना लगेगा 50%। तो चलिए ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को हम अपना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपका सॉल्यूशन अब देखते हैं। सबसे पहले आपको 2016 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेल दी गई है 5 लाख से 8 लाख हो गई। कोई और आपके पास अदर इनकम है नहीं। जब कोई और अदर इनकम है नहीं तो यही तुम्हारी टोटल करके हम बना देंगे, यही हमारी क्या है टोटल इनकम। और ये टोटल इनकम हो गई 5 लाख से 8 लाख। अब बात करते हैं खर्चों की। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इस साल ये जो मटेरियल का खर्चा होगा वो 60% होगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, मतलब इसका ये कितना होगा 60%। तो अगर हम 5 लाख का 60% करें तो 5 6 30, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम इसका 60% कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 लाख रुपए। और अगले साल यही सेल का ये हो जाएगा 70%, तो 8 7 हो जाएगा 5,60,000। ये आपकी हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू से उसकी वैल्यू पता चल गई। अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है, अदर एक्सपेंस। पिछले साल खर्चे थे 20,000 और इस साल खर्चे हैं 24,000, तो ये खर्चे आपके 20,000 से हो गए 24,000। कोई और खर्चा दिया नहीं है। जब कोई और खर्चा नहीं दिया तो अब हम इन दोनों खर्चों को जोड़ देंगे और ये तुम्हारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंस। कैसे, ये हो जाएगा 3,20,000 और ये हो जाएगा 5,84,000। अगर हम अपनी टोटल कमाई को बोल देते हैं ए, टोटल खर्चों को बोल देते हैं बी, तो ये बताइए अगर मुझे अपना प्रॉफिट पता करना है तो प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, अपनी कमाई में से अपने खर्चे क्या कर देंगे माइनस। तो चलिए अब हम लोग प्रॉफिट पता करते हैं, जिसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्यों, क्योंकि अभी टैक्स का पेमेंट हुआ नहीं, तो खर्चों में कमाई में से अपने खर्चे माइनस कर देंगे, तो 5 लाख में से 3,20,000 माइनस हो गया। तो यहां पर वैल्यू कितनी बचेगी, ये आपकी वैल्यू बचेगी 1,80,000। अब यहां पर 8 लाख में से 5,84,000 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यू कितनी बचेगी 2,16,000 रुपए। तो आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, हमने क्या किया, टोटल कमाई में से टोटल खर्चे क्या कर दिए माइनस। कमाई थी 5 लाख, खर्चे थे 3,20,000, तो कमाई में से खर्चे माइनस, प्रॉफिट बचा 81। कमाई थी 8 लाख, खर्चे थे 5,84,000, तो कमाई में से खर्चे माइनस, प्रॉफिट बचा 216। सवाल में बोला गया है कि इस प्रॉफिट के ऊपर दोनों साल हमें सरकार को टैक्स देना है, और टैक्स कितना देना है दोनों साल 50%। तो 80,000 का 50% हो जाएगा 90,000 और 1,80,000 का 50% और 2,16,000 का 50% हो जाएगा 1,08,000। इस टैक्स को देने के बाद अब ये टैक्स मेरा प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को बोलेंगे ये हमारा बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बचेगा 90,000 क्योंकि ये हमारा टैक्स क्या हो चुका है माइनस, और ये वैल्यू हमारी बची 1,08,000। ये आपका एक इनकम स्टेटमेंट बना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों साल को आपस में बस कंपेयर करेंगे और मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कंपैरिजन कैसे, पहला कॉलम होगा हमारा जो रुपए के चेंज को बताएगा, दूसरा कॉलम होगा जो परसेंटेज से चेंज को बताएगा। तो ये बताइए 5 लाख से 8 लाख हो गया, ये कितने रुपए से चेंज हुआ, ये 3 लाख रुपए से बढ़ गया। टोटल कमाई भी मेरी 3 लाख रुपए से बढ़ गई। मटेरियल का खर्चा कितना हो गया, 3 लाख से 5,60,000, तो इसका खर्चा मेरा 2,60,000 रुपए से
बढ़ गया। उसके बाद हमारा अदर एक्सपेंस 20,000 से 24,000 तो 4,000 रुपए से ये बढ़ गया। टोटल खर्चे 320 से 5,84 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये खर्चा तुम्हारा बढ़ जाएगा आपका 2,64,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 180 से 216 हो गया। तो ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो वैल्यू है वो आपकी बढ़ जाती है 36,000 रुपए से। और फिर ये आपका 90,000 से 1,08,000 हो गया। तो ये आपका बढ़ गया टोटल 18,000 से। और ये वैल्यू भी आपकी बढ़ जाती है 18,000 से। ये तो हो गया कितने रुपए से चेंज हो रहा है। अब अगर हम इसी को देखें कितने परसेंट से वैल्यू बढ़ी, तो बताइए 5 लाख से 3 लाख बढ़ी है, तो 5 6 30। तो ये वैल्यू आपकी बढ़ जाती है टोटल 60%। और ये भी हो गया आपका 60%। कैसे, ये वैल्यू आपकी कैसे निकली, अगर हम बोल दें ये ए है ये बी है, तो हमने 8 लाख में से 5 लाख माइनस किया, मतलब बी में से ए माइनस किया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी सी। परसेंटेज कैसे निकला, जो पहले वैल्यू थी उसमें से कितना चेंज हुआ और इनटू क्या कर दिया 100, तो ये वैल्यू आ गई आपकी डी, जो परसेंटेज को बताएगा। अब ये बताइए 3 लाख था, 2,60,000 बढ़ गया, तो जरा ये बताइए ये कितने परसेंट बढ़ गया। तो ये वैल्यू आपकी लगभग 86.66% से ये वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। फिर ये बताइए 20,000 था, 4,000 बढ़ गया, तो 20,000 का 10% 2,000, 20% हो जाएगा 4,000, तो ये आपकी 20% वैल्यू बढ़ गई। 3,20,000 से ये वैल्यू बढ़ गई है 2,64,000। तो ये कितने परसेंट बढ़ा, जरा इसका कैलकुलेशन करके बताइए तुरंत। तो इसकी वैल्यू आपकी लगभग बढ़ जाती है 82.5%। ये वैल्यू इतने से बढ़ गई। 1,80,000 था, 36,000 रुपए से बढ़ गया। तो ये बताइए ये कितने परसेंट बढ़ गया। 1,80,000 का 10% होता है 18, तो 20% हो जाएगा आपका 36,000। 90,000 से 18,000 बढ़ गया, तो ये हो जाएगा आपका 20%। और इसकी जो वैल्यू है 90,000 से 18,000, तो 9,000 10%, 18,000 20%, तो ये वैल्यू भी हो गई 20%। तो ये आपका एक पूरा कंपैरिजन हो गया 2 सालों का आपस में कि ये पहले कितना था अब कितना हुआ। तो 3 लाख से बढ़ा, फिर ये टोटल कमाई 3 लाख से बढ़ी, मटेरियल का खर्चा 260 से बढ़ गया, अदर खर्चे 4,000 से बढ़े। उसी को हमने परसेंटेज में देखा, तो ये 60%, ये भी 60%, ये 86.66, ये आपका 20%। फिर उसी की तरह टोटल खर्चे भी हमारे देख लिए गए। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने से बढ़ा वो देखा गया, टैक्स का अमाउंट कितना बढ़ा वो देखा गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने परसेंट से और कितने रुपए से बढ़ रहा है, हमने वो सारी चीजों को आपस में कंपेयर कर लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो हमें एक प्रॉफिट लॉस के कंपैरिजन को बता रहा है कि 2 साल की फिगर्स में कैसे कितना चेंज आया है। तो ये आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को करके, बाकी इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इनके बाकी जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करिए। और आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।